हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का शीतकालीन सत्र। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन और लखीमपुर खीरी के मुद्दे छाए रहे। पीएम मोदी कर लेंगे ओमिक्रॉन और कोरोना की रिव्यू मीटिंग। कोरोना के हालात की करेंगे समीक्षा। देश में 250 के पार पहुंचे ओमिक्रॉन के मामले। जयपुर में फिर ओमिक्रॉन के दस्तक। ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 और मरीज चिन्हित। राजस्थान में अब तक कुल मिले 22 मरीज। ओमिक्रॉन संक्रमित चिकित्सा विभाग अलर्ट। आरपीएससी का स्थापना दिवस पर कार्यक्रम। मुख्यमंत्री गहलोत ने वर्चुअल कार्यक्रम में शिरकत की। 22 दिसंबर 1949 को हुई थी आरपीएससी की स्थापना। मोहनलाल सुगाड़िया विश्वविद्यालय का 29वां दीक्षांत समारोह। राज्यपाल कलराज मिश्र ने की शिरकत। 105 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 180 पीएचडी विद्यार्थियों को प्रदान की गई डिग्रियां। राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर कोलकाता में रोड शो। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने प्रवासियों को प्रदेश में निवेश के लिए किया आमंत्रित। धीरज श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का केरल दौरा। नौसेना के कार्यक्रम में शामिल हुए। कोची में दक्षिण नौसैन्य कमान का आयोजन। जयपुर में पीसीसी दरबार में लगा मंत्री दरबार। मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने जनसुनवाई की। फरियादियों की समस्या का मौके पर ही समाधान किया। लखनऊ में अमृत महोत्सव का आयोजन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया संबोधित। सरकार की योजनाओं को गिनाया। मध्य प्रदेश में दिव्यांग पति ने क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया और पारिवारिक कलह के चलते अपनी पत्नी के हाथ पैर को गंडासे से काट डाला। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। तमिलनाडु में ट्रांसजेंडर महिला के रूप में जिंदगी गुजारने की चाहत रखने वाले 19 साल के बेटे को उसकी मां ने दर्दनाक मौत दी, जिसके बाद पुलिस ने मां को गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने दुबई के शेख को 5,500 करोड़ से ज्यादा की राशि तलाक के अरसाने के तौर पर पूर्व पत्नी को देने का आदेश दिया। साथ ही शेख मोहम्मद को अपने 2 बच्चों की शिक्षा के लिए भी भुगतान का आदेश दिया गया। देश के 14 राज्यों में अब तक ओमिक्रॉन के 220 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा कि जांच में तेजी लाएं और वॉर रूम एक्टिव करें। क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की संख्या करीब 50% तक बढ़ गई है, जिसके बाद इस साल देश में कुल क्रेडिट कार्ड यूजर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 12% हो गई। वहीं 2020 में यह आंकड़ा 8.41% था। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से मरने वालों की संख्या 12 हो गई है, जिसके बाद अमेरिका में भी नए वेरिएंट से पहली मौत दर्ज हुई। इसके बाद से ब्रिटेन अमेरिका में क्रिसमस सेलिब्रेशन पर संकट आ सकता है। आईपीएल 2022 की शुरुआत से पहले सभी टीमों ने अपनी रणनीति बनाने पर काम शुरू कर दिया है। आईपीएल में पहली बार जुड़ी लखनऊ की टीम लगातार बड़ी डील साइन कर रही है और इसी कड़ी में अब विजय दहिया को अहम जिम्मेदारी दी गई। अमेरिका के एक सिटी कॉलेज के ऑफिस में नकदी से भरा बॉक्स मिला, जिसमें 1,36,00,000 रुपए से ज्यादा कैश भरा हुआ था, जिसे देखकर सब दंग रह गए। देश भर में ओमिक्रॉन की दहशत के बीच महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते रहे तो वो स्कूल को फिर से बंद करने का फैसला ले सकते हैं। फिलहाल वो स्थिति पर नजर रखे हुए। दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने 116 चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले चोर को गिरफ्तार कर लिया। इस चोरी ने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिल्ली और हरियाणा में कई चोरी और फर्जीवाड़े की घटनाओं को अंजाम दिया है। शेफ संजीव कपूर का यूट्यूब चैनल हैक हो गया है, जिसके बाद संजीव कपूर ने अपने सब्सक्राइबर्स को बताया कि उनका यूट्यूब चैनल हैक हो गया है और हैकर ने बिटकॉइन का वीडियो भी डाला है। किसानों को अब फसलों के बीच घुसकर खाद दवा का छिड़काव करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद अब ये काम ड्रोन के जरिए किया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया। दिल्ली पुलिस ने बीते दिनों हत्या के मामले को सुलझाते हुए एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि राह चलते शख्स का कंधा टकराने से आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फतेहाबाद के एक सरकारी स्कूल में बच्चे की मां ने महिला हेड टीचर को थप्पड़ जड़ दिया। बात थाने तक पहुंच गई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। बॉलीवुड फिल्म निर्माता पराग सांघवी को मुंबई में फ्लैट की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस पराग सांघवी से पूछताछ कर रही है।
हरियाणा के फरीदाबाद में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक शख्स ने अपने छोटे भाई को मां के सामने ही चाकू से गोदकर मौत की घाट उतार दिया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। होली में शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार 6 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर अंतिम दौर में है। शिविर में 77 अध्यापिकाओं ने हिस्सा लिया। होली में अवैध बजरी परिवहन पर पुलिस का डंडा चला, जहां पुलिस ने छापेमार कार्रवाई के दौरान आधा दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया और मामले की जांच में जुट गई। मेड़ता में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 111वां स्थापना दिवस मनाया गया और इस अवसर पर बैंक के उपभोक्ताओं का बैंक शाखा परिसर में स्नेह मिलन आयोजन किया गया। डिडवाना नगरपालिका ने वार्ड नंबर 39 और 40 के लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान के शिविर का आयोजन किया। शिविर में अजमेर संभाग के प्रवेशक किशन अवतार त्रिवेदी ने औचक निरीक्षण किया। रियाबड़ी के खेत में कृषि कार्य करते समय पेड़ से गिरने से एक 60 साल की वृद्ध की मौत हो गई। वहीं पादुकला पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। मेड़ता निवासी इस्लाम पठान को बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस दौरान पठान का माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। चित्तौड़गढ़ में राजस्थान के वाणिज्य कर आयुक्त IAS रवि जैन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें भीलवाड़ा संभाग में पदस्थापित अतिरिक्त आयुक्त सहित कर अधिकारी, व्यापारी, टैक्स एडवोकेट और चार्टर्ड अकाउंटेंट मौजूद रहे। नागौर के मिर्ता सिटी में पुलिस ने खनिज चिनाई पत्थर से भरे हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया और 26,750 रुपए का जुर्माना लगाकर उसे पुलिस थाने में सुपुर्द कर दिया गया। नागौर के मेड़ता सिटी में GRP मेड़ता रोड ने ट्रेन में महिला यात्रियों के जेवरात चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जैसलमेर के मोहनगढ़ में कड़ाके की ठंड ने किसानों का दूसरे दिन भी आंदोलन जारी रहा। इस दौरान किसानों ने कहा कि जब तक उनको पूरा पानी नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। झुंझुनू में भारत की जनवादी नौजवान सभा का 6वां जिला सम्मेलन अंबेडकर भवन में हुआ। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने झंडारोहण कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। बारंग के चिपा बड़ौद में नेशनल हाईवे पर लहसुन से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। झुंझुनू में बालिका PG महाविद्यालय में NSS की दोनों इकाइयों ने 7 दिवसीय शिविर में सार्वजनिक स्थानों पर रैली निकालकर स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया और डेंगू, कोरोना जैसी बीमारियों से बचने के उपाय। कोटा में एक नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगाने का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने पिता सहित बेटे और उसके 2 रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर दिया और उसके पास से 12,60,000 रुपए भी बरामद किए। नागौर के डीडवाना में किसान आंदोलन के कारण जोधपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस का संचालन रद्द किया गया, जिसके बाद अब जम्मू तवी एक्सप्रेस रद्दीकरण आदेश को निरस्त कर दिया गया और ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया गया। नागौर के परमेश्वर में विधायक रामनिवास गावड़िया ने डाक बंगले परिसर में जन सुनवाई की। इस दौरान ब्लॉक लेवल के सभी अधिकारियों की मौजूदगी दर्ज हुई। नागौर के परमेश्वर में उप जिला अस्पताल क्रमोन्नति होने पर MRS कमेटी की बैठक चिकित्सा विभाग कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में विधायक रामनिवास गावड़िया और चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने बैठक की। बाड़मेर में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत सीमा सड़क संगठन द्वारा देश भर में 20,000 किलोमीटर तक लंबी बाइक रैली निकाली गई और युवाओं को सीमा सड़क संगठन में भर्ती होकर करियर बनाने और सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया। ब्यावर सब्जी मंडी में सब्जी लेने गई महिला के साथ ठगी हो गई है। सब्जियों लेने के दौरान युवक ने उसके पास आकर गरीबों को कपड़े दान करने के नाम पर बहलाया फुसलाया। उसके गले की चेन, कान के टॉप सहित पर्स में रखी करीब 3,000 रुपए की नकदी ठग ली गई। ब्यावर के राजस्थान शिक्षक संघ के वार्षिक चुनाव 26 दिसंबर को आयोजित करने की घोषणा की गई है, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई। राजस्थान में पहली बार क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक तनसिंह जी की 75वीं जयंती मना रहे हैं। जयंती समारोह में भाग लेने के लिए बुजुर्ग, युवा, यहां तक कि महिलाएं भी जयपुर पहुंची। आजकल गोतस्करों ने गोवंशों की तस्करी करने का नया और नायाब तरीका ढूंढा है। गोतस्कर गोवंशों को बैलगाड़ी में बांधकर सीमा पार करवाते हैं और सीमा पार खड़ी गाड़ी में भरकर उन्हें ले जाते हैं। ऐसा ही मामला झालावाड़ में सामने आया, जहां पुलिस ने 21 गोवंश को मुक्त कराया।
जोधपुर डिस्कॉम के कर्मचारी के साथ एक शराब पीकर आए व्यक्ति ने मारपीट कर दी। वहीं उस व्यक्ति पर कार्यालय में तोड़फोड़, नकदी और सामान लूटने का भी आरोप है। व्यक्ति अवैध रूप से बिजली कनेक्शन जोड़ने का दबाव बना रहा था, जिसके बाद पुलिस थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। जोधपुर के फलोदी में शौच के लिए घर से बाहर निकली नाबालिग का अपहरण कर लिया गया, जिसके बाद नाबालिग सुबह बेहोशी की हालत में घर के बाहर निकली। नाबालिग ने किडनैपर्स पर गैंगरेप का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। अलवर के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के फौलादपुर निवासी 2019 में एयरपोर्ट से ट्रेनिंग के दौरान विमान हादसे में घायल हो गए थे, जिसके बावजूद अपनी हिम्मत के चलते उनका चयन एनडीए में हो गया। इसके बाद पहली बार वो अपने पैतृक गांव लौटे, जहां पर क्षेत्रवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया।